श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरि ओम। भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी व परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का यह सत्संग इसका हम प्रारंभ करते हैं। सभी भक्तजनों को, साधक जनों को हमारा हरिओम। आज का जो चिंतन का विषय है वो है जीवन मुक्ति। यदि इस शब्द को हम देखें तो इसमें दो शब्द है, जीवन और मुक्ति। मुक्ति शब्द मुच धातु से बनता है और उसका अर्थ होता है छूटना। अपने जीवन को यदि हम देखें तो हमको ये स्पष्ट दिखाई देगा कि हमको बंधन अच्छा नहीं लगता। हम सब लोग छूटना चाहते हैं। हम अपने जीवन में जो दुखों का अनुभव करते हैं, समस्याओं का अनुभव करते हैं, तनाव का अनुभव करते हैं, इन सब से हम चाहते हैं हमारी हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति होवे। किसी को दुख अच्छा नहीं लगता, किसी को रोग अच्छा नहीं लगता, किसी को समस्या अच्छी नहीं लगती। इससे सिद्ध होता है कि मुक्ति सब लोग चाहते हैं। मुक्ति मतलब स्वतंत्रता, पराधीनता से छूटना। इसलिए ऐसा लिखा है, पराधीन सपने सुख नाही। पराधीनता में, परतंत्रता में किसी को सुख नहीं है। स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है। जब कोई रोगी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो बार बार वो डॉक्टर से पूछता है कि हमको कब डिस्चार्ज दिया जाएगा। ऐसा क्यों पूछता है? क्योंकि वहां उसको बंधन की अनुभूति होती है। कारावास में बंधन की अनुभूति है, इसलिए कारावास कोई जाना नहीं चाहता। बच्चे भी जो है स्कूल जाने से कतराते हैं, क्योंकि वहां भी क्या है? बंधन है। इसलिए हम सब लोग रविवार का इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। कई लोग जब नवीन वर्ष का कैलेंडर आता है तो सबसे पहले देखते हैं कि छुट्टियां कितनी है, छुट्टियां कब आ रही है। और शनिवार और रविवार से जुड़ के यदि कोई त्योहार हो, पर्व हो और उसकी छुट्टी मिले तो इसका आनंद द्विगुणित हो जाता है। तो ये सारे अनुभव ये दिखाते हैं कि व्यक्ति को मुक्ति प्रिय है, क्योंकि बंधन में प्रतिकूलता है, बंधन में बाध्यता है। हमको एक सीमित घेरे में रहना पड़ता है। अब यहां प्रश्न यह है कि हर व्यक्ति मुक्ति ही क्यों चाहता है? आखिर छूटना वो क्यों चाहता है? बंधन उसको क्यों पसंद नहीं है? तो थोड़ा विचार करने पे ये मालूम पड़ेगा कि प्रकृति में, इस जगत में
हर वस्तु अपने अपने स्वभाव की ओर गमन करती है, स्वभावानुसार गमन करती है। जैसे कोई पंछी है, पक्षी है, उसको यदि हम पिंजड़े में बंद कर दें तो उसका प्रयत्न होगा कि इस पिंजड़े से मैं कब निकलूं। इसलिए जहां मौका मिलता है वो उड़ जाता है, क्योंकि उड़ना उसका स्वभाव है। नदी को आप रोक दे तो नदी का पूरा प्रयत्न होता है कि उस बांध को तोड़ के, दीवार को तोड़ के हम बहते चले जाएं, क्योंकि नदी का स्वभाव रुकना नहीं है, प्रवाहमान होना है। किसी पेड़ को भी आप देखें, किसी पौधे को, उसकी ऊर्ध्व गति होती है। उसके ऊपर यदि आप कुछ रख दे, टोपली या कुछ जिससे वो ढक जाए, तो यदि थोड़ा सा भी एक छेद होगा तो उसमें से ही वो निकलने का प्रयत्न करेगा। तो जगत में हर व्यक्ति अपने अपने स्वरूप की ओर लौटना चाहता है, वही उसको अच्छा लगता है। तो आज हमको यदि मुक्ति अच्छी लगती है, स्वतंत्रता अच्छी लगती है, तो इससे सिद्ध है कि हमारा स्वरूप कैसा है, मुक्त है। हम वास्तव में बंधे हुए नहीं हैं। यदि बंधन ही मेरा स्वभाव या स्वरूप होता तो मुझको बंधन प्रिय होता और मैं प्रयत्न करता ज्यादा से ज्यादा बंधन मिले। जैसे शक्कर होती है, शक्कर का स्वभाव होता है मिठास। अब आप उसमें तीखा मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए, लेकिन शक्कर अपना मिठास छोड़ती नहीं है, क्योंकि वह उसका स्वरूप है। ऐसे ही हम बंधन को तोड़ना चाहते हैं, मुक्ति को बनाए रखना चाहते हैं। जितने हमारे प्रयास हो रहे हैं वास्तव में एक ही बात के लिए कि हम सारी समस्याओं से छूटे। जैसे शक्कर का स्वभाव मिठास है, वैसे ही हमारा स्वभाव मुक्ति का है। इसलिए अपने शास्त्रों में एक वाक्य आता है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। चूंकि हमारा स्वभाव मुक्ति का है, तो बार बार हम प्रयत्न करते हैं कि वह स्वरूप हमको मिले। अब अद्भुत बात है, वैसे तो मैं मुक्त हूं, अभी जैसे सिद्ध हुआ, लेकिन फिर हमको बंधन की अनुभूति क्यों है? यदि मैं छूटा हुआ हूं, स्वतंत्र हूं, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पराधीन हूं, परतंत्र हूं? तो इसका एक ही कारण है, वो है अज्ञान। कोई चीज अपने पास है, लेकिन फिर भी हम बाहर ढूंढ रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि यहां मिलेगा, वहां मिलेगी वो वस्तु। तो उसका एक ही कारण है कि वह वस्तु तो जेब में है, लेकिन हमको मालूम नहीं है, ज्ञात नहीं है। अज्ञान के चलते वह वस्तु मेरे निकट होते हुए भी वह विस्मृत हो गई है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आए हाथ, जब भेदी लीना साथ कर, वस्तु दिए बताए। ढूंढ रहे हैं कहीं कहीं मुक्ति, आनंद, सुख, है मेरे पास ही, ये मेरा स्वरूप है। तो अज्ञान के कारण वह स्वरूप ढक गया है। मुक्त होते हुए भी हमको लग रहा है हम बद्ध हैं। इसके लिए संत लोग एक कथा सुनाते हैं। बोले एक कुम्हार था और उसके पास कुछ गधे थे, खच्चर थे। सुबह वो उनको काम पर ले जाता था, शाम को लौट के आता था और उनको बांध देता था। अब सारे गधों को उसने रस्सी से बांध दिया
और जैसे उनको बांध दिया वो सब बैठ गए, लेकिन उसके पास थोड़ी रस्सी की कमी हो गई तो एक गधा जो है वो उसको बांध नहीं पाया। छोटा सा ही टुकड़ा था रस्सी का। अब आश्चर्य ये हो रहा है, सब गधे तो बैठ गए लेकिन ये गधा खड़ा है। क्यों? क्योंकि वो बैठेगा तभी जब उसको बांधा जाएगा, क्योंकि सब गधे उसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तो इस कुम्हार के पास जो छोटा सा जो एक रस्सी का टुकड़ा था, उसने उसके गले पे ऐसा डाला और उस खूंटे तक गया और ऐसा दिखाया मानो कि वो बांध रहा है। उस खूंटे पर ऐसा गोल गोल हाथ किया। हालांकि रस्सी थी नहीं उतनी बड़ी, केवल उसके गले में ही पड़े इतनी ही रस्सी थी। आश्चर्य हुआ, वो गधा जो है बैठ गया। क्यों? क्योंकि उसको लगा अब मैं बंध गया हूं। अब प्रातःकाल सारे गधों का बंधन उसने छोड़ा और सारे गधे उठ गए, और इस गधे को ऐसे ही उठाया उसने, क्योंकि अब बंधा हुआ तो था नहीं, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि वो बंधा हुआ है। कुमार को ये बात समझ में आई। वो उस खूंटे तक गया और उसने ऐसा हाथ किया उल्टा, और जो छोटा रस्सी का टुकड़ा उसके गले पर था उसको निकाल दिया। आश्चर्य हुआ उस कुमार को, वो गधा खड़ा हो गया। अब देखो इस कथा में क्या विषय बताया कि बंधन उसको था नहीं, लेकिन उसको लग रहा था कि वो बंधा हुआ है। क्यों लग रहा था? क्योंकि विचार करने की सामर्थ्य उसमें नहीं है, अज्ञान था। अज्ञान के कारण वो बंधन को सच्चा अनुभव कर रहा था कि मैं बंध गया हूं। बिल्कुल ऐसी स्थिति हमारी है। आत्मा कभी भी बद्ध नहीं है, और जिस व्यक्ति ने ये जान लिया है कि आत्मा मुक्त है और वही मैं हूं, वो है जीवन मुक्त। उसको जीवन मुक्ति का अनुभव हो गया है, और वो कहता है कि मैं कभी बद्ध था ही नहीं, ये मेरी भ्रांति थी। इसलिए अपने शास्त्रों में आता है, अविचार कृतो बंध विचारेण निवर्तते। अविचार सिद्ध है बंधन, अज्ञान से सिद्ध है बंधन। तो ये है, देखिए, मुक्ति। मुक्ति किसको कहते हैं ये हमने संक्षेप में समझा। अब यहां वर्णन है, यहां शब्द है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का अर्थ है, यह जो मुक्ति का अनुभव है, छूटने का अनुभव है, जीवन रहते ही यदि हमको मिल जाए तो उसको कहेंगे जीवन मुक्ति। ध्यान से सुनना, जीवन मुक्ति मरने के बाद की मुक्ति नहीं है। जीते जी ही जब हम अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव करते हैं तो उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। अच्छा, जीवन को यदि देखा जाए तो जीवन में तो इतने निमित्त है, इतने कारण है जो हमको बांध के रखते हैं। देखो, जीवन एक प्रवाहमान यात्रा का एक नाम है। अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग समस्याओं से जूझते हुए जब हम अपनी यात्रा कर रहे हैं तो इसी को कहते हैं जीवन। और जो इस यात्रा को करता है उसको कहते हैं जीव। जीवति इति जीव। जो जीने की क्रिया है इसी को कहते हैं जीवन। जैसे पढ़ने की क्रिया है उसको कहते हैं पठनम, देखने की क्रिया है उसको कहते हैं दर्शनम, लिखने की क्रिया उसको कहते हैं लेखनम। ऐसे जीने की जो क्रिया है उसको कहते हैं जीवन। तो ये जीवन जो है, इसको यदि हम देखें तो इसमें अनेक सुख दुख हैं, अनेक संबंध हम बनाते हैं, फिर
अनेक परिस्थितियों में से गुजरते हैं, अनुकूल प्रतिकूल, खट्टे मीठे अनुभवों को हम प्राप्त करते हैं। यह है जीवन। और इस प्रकार की यात्रा करते करते होता यह है कि हम बंध जाते हैं, परिस्थिति में बंध जाते हैं, लोगों से बंध जाते हैं, वस्तु से बंध जाते हैं, और अपने मूल स्वरूप का हमको पूरी तरह विस्मरण हो जाता है। जीवन मुक्त पुरुष वह है जो इन सारे अनुभवों में से गुजरते हुए भी अपने आप को मुक्त रखता है। ऐसा वो क्यों कर पाता है उसको हम देखेंगे, लेकिन ये उसके बाद अद्भुत कला है। नहीं तो जीवन है तो वहां बंधन तो है ही। जैसे हम यदि किसी काजल की कोठरी में जाए, ऐसा लिखते हैं, काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयान हो जाए, एक रेख लागी है पे लागी है पे लागी है पे लागी है। काजल की कोठरी में आप जाएं और ये आशा करें कि काजल का जो काला दाग है वो आपके कपड़े पे न लगे, बोले कितना भी सयाना समझदार सतर्क हो, कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा। लोग समझ जाएंगे कि आप इस काली कोठरी में से आए हैं। ऐसे ही ये जीवन ऐसा है, कितने भी हम बचे लेकिन बंधन आ ही जाता है। जैसे बहुत ट्रैफिक हो, ट्रैफिक में गाड़ी को कितना भी बचाएं, वो कहीं ना कहीं वो उस पर दाग लग जाता है, टच कर जाती है गाड़ी, डेंट हो जाता है उसमें। तो ऐसा ये जीवन है। जीवन मुक्त पुरुष मृत व्यक्ति नहीं है, जी रहा है। लेकिन वो कैसा है, तो बोले जैसे जल में कमल, पद्म पत्र मिवाम्भसी। बंधन के सारे निमित्त उपस्थित होते हुए भी वह अपने आप को बंधनों से अलग रख पाता है। और ऐसे इस जीवन मुक्त पुरुष का वर्णन अपने अनेक शास्त्रों में किया गया है। योग वासिष्ठ में अनेक श्लोक लिखे हैं। विद्यारण्य स्वामी जी बहुत बड़े ब्रह्मनिष्ठ पुरुष हुए, वो शंकराचार्य पीठ पर भी आसीन थे। उन्होंने एक ग्रंथ ही लिख दिया, जीवन मुक्ति विवेक। उसके बाद हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जीवन मुक्ति का विलक्षण जो आनंद है, जो उस ज्ञानी को मिलता है, उसका वर्णन किया है स्थित प्रज्ञ लक्षणों में। फिर 14वें अध्याय में गुणातीत का वर्णन है, वो भी जीवन मुक्त पुरुष का ही वर्णन है। और भगवत पाद शंकराचार्य जी ने भी एक ग्रंथ लिखा, जीवन मुक्तानंद लहरी, बहुत ही सुंदर, जिसमें उस जीवन मुक्त पुरुष का बड़ा ही रसमय वर्णन किया है कि देखो कहीं भी अटकता नहीं है, भटकता नहीं है, सबके बीच रहते हुए वो स्वतंत्र रहता है। मुनिर नव्यामोह भजति गुरु दीक्षा क्षततमः। एक लाइन उसमें हर श्लोक के बाद आती है कि मुनि को व्यामोह नहीं होता, क्योंकि उसका तमस जो अज्ञान है वो क्षत हो गया है, कट गया है, खंडित हो गया है, नष्ट हो गया है। इसलिए वो पूरे पौराण पश्यन, नगर में घूमता है, लोगों के बीच में रहता है, लेकिन फिर भी मुनिर न व्यामोह। और भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भी जीवन मुक्त पुरुष का वर्णन किया, बिल्कुल पहले ही श्लोक में, विश्वम पश्यति विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतरगतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत भूतम यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये।
दक्षिणामूर्ति भगवान जीवन मुक्त पुरुष है, ब्रह्मनिष्ठ है। वहां उनका लक्षण बताया कि जो इस जगत को स्वप्नवत देखते हैं और अद्वैत तत्व का जिनको ज्ञान है, संपूर्ण जगत मुझ में है। जैसे स्वप्न से हम जागते हैं तो यही अनुभव करते हैं कि पूरा स्वप्न जगत मुझ में था, मेरे अलावा कुछ था ही नहीं। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्, अद्वितीय एकमेवाद्वितीय आत्मतत्व है, उसके अलावा जो कुछ भी भास रहा है वो प्रतीयमान है। तो ऐसा सर्वोच्च ज्ञान जिसको प्राप्त होता है वो है जीवन मुक्त पुरुष। तो जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण सभी ग्रंथों में है। विवेक चूड़ामणि में भी भगवान शंकराचार्य ने लगभग 12-13 श्लोक जीवन मुक्ति के ऊपर लिखे हैं कि जीवन मुक्त पुरुष के क्या लक्षण हैं। और आपको बताएं, मनुष्य जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि कोई हो सकती है तो वो है जीवन मुक्ति। देखो, हम छूटना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए हम मुक्त होना चाहते हैं। जैसे हमको कोई रोग होता है तो 2-4 दिन के लिए हम स्वस्थ रहें और फिर रोग आ जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता। डॉक्टर साहब आप ऐसी दवाई दीजिए ना, लोग कहते हैं, कि फिर ये रोग वापस लौट के ना आए। नित्य मुक्ति सबको चाहिए। ये जीवन मुक्ति मतलब नित्य मुक्ति है। सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च, जिसको जीवन मुक्ति मिल जाती है उसका फिर जन्म होता नहीं। नहीं तो जैसे हमने कहा, जन्म है तो जीवन है, जीवन है तो बंधन है। जीवन मुक्त पुरुष इस जन्म मरण के चक्र से ही मुक्त हो जाता है हमेशा के लिए, तो फिर बंधन की कोई संभावना ही नहीं। इसलिए यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। ब्रह्मलोक और देवलोक, इंद्रलोक, वहां पर भी हम जाते हैं तो वहां पर भी सारे विकार है, बंधन के सारे कारण वहां मौजूद हैं, बंधन के लक्षण वहां पर है। ब्रह्मा जी को मोह होता है, इंद्र को अभिमान होता है। इस जगत की उपलब्धि तो छोड़ दीजिए, परलोक की भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि जीवन मुक्ति के आगे फीकी है। इसलिए जीवन मुक्ति ये सर्वोच्च अवस्था है जहां पर कि हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। अब प्रश्न यहां पर ऐसा है कि ये जीवन मुक्ति को हम कैसे प्राप्त करें। इतनी विलक्षण अवस्था है जहां सबके बीच में रहते हुए भी हम अप्रभावित रह पाते हैं। तो एक प्रश्न आता है कि ये हमको कैसे मिले ये अवस्था। तो भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज ने भज गोविंदम में जीवन मुक्ति कैसे मिले इसके ऊपर एक श्लोक लिखा है, एक सीढ़ियां बताई उन्होंने। सत्संगत्वे निस्संगत्वं, निस्संगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, सरल श्लोक है लेकिन गंभीर है। कहते हैं जीवन मुक्ति यदि आपको प्राप्त करना है तो पहली स्टेप क्या है, पहला कदम क्या है? तो बोले सत्संग कीजिए। सत्संग द्वार है, सत्संग पहली सीढ़ी है, ये मंजिल तक ले जाएगी जीवन मुक्ति रूपी ध्येय तक।
तो कहते हैं सत्संग कीजिए। सत्संग को ही हमारे यहाँ कहा श्रवण। साधन शास्त्र में बताया कि व्यक्ति कर्म योग करे, भक्ति योग करे और उसके द्वारा अपने मन को सुंदर बनाए, शुद्ध करें और फिर शुद्ध मन से श्रवण करें। जैसे हम किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो नहा के स्वच्छ होके तब जाते हैं, ऐसे ही श्रवण करने के पहले अपने मन में श्रद्धा हो, एकाग्रता हो, विश्वास हो और उसके बाद यदि हम सत्संग करें तो सत्संग का अद्भुत फल मिलता है। जो भी हम सुनते हैं वो हमको याद रहता है। नहीं तो किसी ने मजाक में कहा ना, किसी से पूछा कि भगवान ने 2 कान दिए हैं, क्यों दिए हैं? तो बोले एक से सुनो, दूसरे से निकाल दो। दूसरे व्यक्ति से पूछा कि ये कान क्यों दिए हैं? तो बोले इससे मैं पढ़ सकता हूँ। बोले कान से कैसे पढ़ सकते हो? बोले नहीं, चश्मा लगा सकते हैं ना, कान है तो, और फिर चश्मा लगा के हम पढ़ सकते हैं। कर्णेंद्रिय का उपयोग केवल चश्मे के लिए नहीं है, या एक से सुनकर दूसरे कान से छोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि दोनों कान से सुनकर जो बीच में भगवान ने मस्तिष्क दिया है उसमें रखने के लिए है। इसलिए महाराज पृथु कहते हैं कि हमको 10,000 कान आप दीजिए ताकि मैं बहुत सुनूं। भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा। तो जब हम शुद्ध मन से सत्संग करते हैं, श्रवण करते हैं, तो जीवन में निस्संगता आती है। धीरे धीरे हम असंग होते हैं। जो आसक्त हम हो रहे हैं, जो बंधते चले जा रहे हैं, वो बंधन थोड़ा थोड़ा शिथिल होता है। उसे कहते हैं निस्संग। सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व। और जब हमारा मन थोड़ा असंग होता है, अनासक्त होता है, तो खाली होता है। खाली मन उपलब्ध होता है, ध्यान रखना, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए। यदि मन ऑक्युपाइड है, मन में बहुत सारी चीजें भरी हुई है, तो वो चिंतन मनन संभव ही नहीं है। तो सत्संग से ये आसक्तियां कम होती है, तो मन उपलब्ध होता है फॉर कॉन्टम्पलेशन, फॉर चिंतन। और जब वो चिंतन करता है तो उसका मोह जो है वो दूर होता है। निर्मोहत्वम, शंकराचार्य लिखते हैं। मोह के अनेक अर्थ है। मोह मतलब एक तो होता है आसक्ति, एक होता है विपरीत ज्ञान, मोह वैचित्य। जहां सुख है उसको दुख रूप समझ लिया, जो दुख है उसको सुख रूप समझ लिया। ये तो हम लोगों का सब उल्टा ही चलता है। पाप को पुण्य, पुण्य को पाप, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म। अर्जुन के मामले में तो यही बात हुई ना, उन्होंने धर्म को ही अधर्म मान लिया, तब भगवान को ज्ञान कराना पड़ा उसको। तो जब व्यक्ति मनन करता है तो मोह भ्रांति ये कम होती है। और निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, जितना जितना उसका मोह, भ्रांति, अविचार, गलत समझ ये दूर होती है, उतनी ही उसकी स्वरूप में स्थिति होने लगती है। स्वरूप निष्ठा को प्राप्त करता है। उसी को कहते हैं निश्चल तत्व। तत्व में वो अचल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। आपने सुना होगा एक श्रवण मनन के बाद एक साधना है, इसको कहते हैं निदिध्यासन या ध्यान या मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम अपने स्वरूप को ही देखते हैं। और जब हम ध्यान दीर्घ काल तक करते हैं तो हमको आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, वो दृढ़ हो जाता है। श्रवण से ही ज्ञान होना शुरू हो जाता है, मनन से और पक्का होता है, ध्यान से बिल्कुल अचल स्थिति हो जाती है। इसलिए कहा है आत्मा वारे श्रोतव्य, फिर कहा मंतव्य, निधिध्यासितव्य। वही बात शंकराचार्य जी इस श्लोक में करते हैं। सत्संग से आप प्रारंभ करें, अंत में अचल स्थिति हो जाती है उस तत्व में, और उसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। वो स्पष्ट देखता है
कि देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि ये मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? तो बोले मैं सच्चित आनंद हूं, और मैं असंग हूं, मैं साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं। साक्षी का अर्थ होता है वो देखता तो सब कुछ है, लेकिन अटकता नहीं है, उसमें मोहित नहीं होता। विटनेस कहते हैं ना, विटनेस। कोर्ट में भी विटनेस की जरूरत पड़ती है। तो विटनेस मतलब क्या? जिसने घटना को तो देखा है, लेकिन वो घटना का पार्ट नहीं है, घटना से अप्रभावित होकर जो देखता है। तो ये आत्म तत्व ऐसा है जो मन के सारे विचारों को देखता है, उसका दृष्टा है। विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन मैं जस का तस। जैसे एक दीपक है और उस दीपक के प्रकाश में कोई नाटक खेला जा रहा है, तो नाटक में पात्र आते हैं जाते हैं, नाचते हैं, लेकिन वो दीपक क्या करता है? लाइट, केवल प्रकाश। तो इस तरह आत्मस्वरूप है। और इस ज्ञानी को, जीवन मुक्त पुरुष को, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। ऐसा है जो जीवन मुक्त पुरुष है, ये अहम मम भाव से परे हो जाता है। कहता है यहां मेरा कुछ है ही नहीं। मैं अरु मोर तोरते माया, जाव सजीव पराभवन कूपा। बोले मैं और मेरा ये तो बंधन है, ये तो माया है। अज्ञान के कारण जो मेरा नहीं है वो मेरा मान लिया है, जो मैं नहीं हूं वो मैं मान लिया है। इसलिए भागवत जी में मुक्ति की परिभाषा बहुत अच्छी थी। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। बहुत ही सुंदर। बोले मुक्ति यानी क्या? जो मैं नहीं हूं उसको छोड़ देना, उसमें आसक्त नहीं होना। अन्यथा रूपम, अन्यथा रूपम जो मैं नहीं हूं, शरीर में नहीं हूं, मन में नहीं हूं। आज हमारी स्थिति क्या है? शरीर को ही मैं मानते हैं। शरीर सुंदर तो मैं सुंदर, शरीर रोगी तो मैं रोगी। ये इसको कहते हैं देहाभिमान। जीवन मुक्त पुरुष में ये देहाभिमान गल जाता है। देहाभिमाने गलिते। वो स्पष्ट देखता है कि ये देह तो पंचभूतों से बना हुआ है, मैं इसका साक्षी मात्र हूं। ऐसे मन में विकार आते हैं, षड विकार, लेकिन मैं अविकारी हूं, मैं असंग हूं। असंगोहम 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 पुनः पुनः, सच्चिदानंद रूपोहम अहमेवाहम अव्ययः। मैं अव्यय, अविनाशी, नित्य, ऐसा चैतन्य रूप। जैसे आकाश होता है, आकाश में पानी भी गिरता है, धूल भी उड़ती है, हवा चलती है, लेकिन आकाश निर्लिप्त रहता है। तो ये जीवन मुक्ति की अवस्था ऐसी है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी लिखते हैं कि ब्रह्मानंद रसा स्वाद आसक्त चित्त तया यते है। बोले ये ब्रह्मानंद में डूबा था, ब्रह्मानंद का रसास्वाद करता है। गीता में भगवान ने लिखा यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। बोले वो आत्मा में ही उसका रमण होते रहता है, उसको विषयों में जाने की जरूरत नहीं है। नहीं हम ये खाएंगे तो आनंद मिलेगा, ये देखेंगे तो आनंद मिलेगा। आत्मतृप्त, आत्मरति। उपनिषदों में कहा आत्म क्रीड़ा, स्वयं में ही वो खेलता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो अपने से ही खेलता है, ऐसे ही ये जीवन मुक्त पुरुष अपने में ही रमता है और सब में उस आत्म तत्व का ही दर्शन करता है। तो उसके लिए कोई पराया रहता ही नहीं है। इसलिए हमने कहा यह सबसे ऊंची अवस्था है। जी रहा है वो, लेकिन फिर भी मुक्त है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी लिखते हैं
कि साधु भी पूज्यमाने स्मिन् पीड्यमाने भी दुर्जनैः समभावो भवेत् यस्य स जीवन मुक्त लक्षण। बोले ऐसा नहीं कि हर जगह उसको मान ही मिलता है, सम्मान ही मिलता है, कहीं उसकी निंदा होती है, कहीं अपमान होता है, कहीं उसकी हंसी उड़ाई जाती है, लेकिन फिर भी वो समभाव में स्थित रहता है। हाँ, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट ये न केनचित अनिकेत स्थिरमति। बोले ये द्वंद्व तो आते रहते हैं, उन द्वंद्वों का अनुभव ये भी करता है, आखिर वो भी एक मनुष्य शरीर में ही है। तो मान अपमान निंदा स्तुति, लेकिन क्या है, उसकी मति एकदम स्थिर है कि ये सब प्रातीतिक है, ये सब मिथ्या है। संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुला स्वकाले सत्यवद् भाति प्रबोधे सति असद भवे। जब तक अज्ञान है तब तक निंदा स्तुति मान अपमान ये सब द्वंद्व इतने सच्चे लगते हैं और इतने परेशान करने वाले होते हैं, लेकिन ज्ञान होने के बाद वो देखता है कि ये तो स्वप्नवत मिथ्या है। जागे हानि न लाभ कछु तिमि प्रपंच जी हो। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे स्वप्न में हमको कोई दुख दे रहा है, कोई पीड़ा दे रहा है, स्वप्न में हम देख रहे हैं हम एकदम भिखारी हो गए हैं, लेकिन जैसे ही जागते हैं तो मालूम पड़ता है जागे हानि न लाभ कछु। वहां यदि किसी ने पैसा भी दिया था तो वो कोई लाभ नहीं है, पैसा लूट गया था तो कोई हानि नहीं है, मैं उन दोनों से ही मुक्त हूं। जागृत में आके हम यह अनुभव करते हैं। ऐसे ही यह जीवन मुक्ति की अवस्था एक जगे हुए व्यक्ति की अवस्था है। या निशा सर्वभूतानाम, गीता में लिखते हैं कि जहां जब सब लोग सो रहे हैं उस ज्ञान के प्रति, ये उस ज्ञान के प्रति जगा हुआ है। इसके भीतर अहम भाव मम भाव नहीं है, इसके भीतर आसक्तियां नहीं है, बंधन के निमित्त उपस्थित होते हुए भी वह बनता नहीं है, क्योंकि उसको आत्मज्ञान हुआ है। और आत्मज्ञान कैसे हुआ तो अभी हमने देखा, श्रवण मनन निधिध्यासन से। उसके पहले उसने अपने मन को शुद्ध किया, स्वच्छ किया। तो इतनी तैयारी करके उसने साधना की और परिणाम ये हुआ कि वह मुक्ति की विलक्षण अवस्था है, उसको अनुभव करता है। अब देखिए, इस जगत में ऐसे अनेक जीवन मुक्त पुरुष हुए हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य जी स्वयं जीवन मुक्त पुरुष थे। स्वामी विवेकानंद जी हुए, स्वामी विद्यारण्य स्वामी जी जिन्होंने पंचदशी ग्रंथ लिखा, अभी मैंने जिसका उल्लेख किया जीवन मुक्ति विवेक उन्होंने लिखा। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु स्वयं स्वामी विवेकानंद जी। फिर तपोवन जी महाराज जो कि हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी के गुरु रहे, मुक्त थे, बिल्कुल फ्री, वो विचरण करते थे, कहीं वो रुकते नहीं थे। लिखा ना, अनिकेत स्थिरमति, निकेत स्थिर नहीं, मति स्थिर, स्थित प्रज्ञा। और ऐसे ही पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, उनके दर्शन करते वक्त ही हम बिल्कुल लगता था कि जो शास्त्रों में जिस पुरुष का वर्णन किया है वो साक्षात हमारे सम्मुख है। हमेशा आनंद में, कोई निंदा भी कर रहा है, कोई प्रतिकूल वर्तन भी कर रहा है, लेकिन वो सम। तो ऐसे एक से एक जीवन मुक्त पुरुष इस भारत भूमि में हुए हैं। उनकी जीवनी पढ़ के हम ये जीवन मुक्त पुरुष के लक्षणों को समझ सकते हैं। और जीवन मुक्त के जितने भी लक्षण हैं उनके लिए तो वो सहज है, लेकिन हम साधकों के लिए वो साध्य है, हमारे लिए वो गोल है। गोल मतलब लक्ष्य, ध्येय है। उनके लिए सहज है असंग रहना, सम रहना, लेकिन हमको प्रयत्न करके उस स्थिति को प्राप्त करना चाहिए। तो इस तरह वेदांत का ये बहुत सुंदर विषय है। मुक्तियां अनेक प्रकार की है वैसे तो,
लेकिन जीवन मुक्ति सबसे सुंदर। यही जीवन मुक्त पुरुष जब देह छोड़ता है तो उसको बोल देते हैं विदेह मुक्ति। फिर एक होती है क्रम मुक्ति। साधना वो कर रहा है, उसने कर्म उपासना थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त किया, लेकिन उसकी निष्ठा पूरी हुई नहीं, दृढ़ स्थिति नहीं हुई, तो वो ब्रह्मलोक में जाता है, वहां पे उसको ज्ञान मिलता है और फिर वो मुक्त होता है। उसको कहते हैं क्रम मुक्ति। भक्ति शास्त्र में सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य आदि मुक्तियां बताई, लेकिन अद्वैत वेदांत में ये जीवन मुक्ति का वर्णन है। अपने ग्रंथों में आप देखिए, और इस जीवन मुक्ति को प्राप्त करने का हम प्रयत्न करें। और ये जो संसार है, जिसको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं दुखालयम, अशाश्वतम, अनित्यम, असुखम, ऐसे इस दुख रूपी संसार से हम मुक्त हुए। और जीवन मुक्त पुरुष का एक और लक्षण है कि वह स्वयं तो मुक्त होता ही है, जो भी उसके संपर्क में आता है उसको भी वो ज्ञान देके उस मार्ग की ओर वो प्रेरित करता है। जैसे चंदन के उपस्थिति में ही यदि हमको स्पर्श भी हो जाए तो सुगंध आ जाती है थोड़ी, ऐसे ही जीवन मुक्त पुरुष के यदि हम सानिध्य में रहे तो थोड़ा सा प्रभाव हम पर भी हो जाता है। तो भगवान से हम प्रार्थना करें कि ऐसे जीवन मुक्त पुरुष हम हमारे जीवन में आए और हम भी उस जीवन मुक्ति का आनंद ले पाए। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।